बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद, वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जमात 10वीं, मजमून ज्योग्राफिया, उन्वान है सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट्स पार्ट 2। सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम हिस्सा दुआम यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक जो है यहाँ ब्राजील शहरी आबादी वाला फीसद, जिस तरह हमने भारत का देखा सन 1960 से लेकर 2011 तक, यहाँ शहरी आबादी का फीसद बताया जा रहा है ब्राजील का बताया जा रहा है, और जो कि सन 1960 से 2010 तक का है। तो आप देख सकते हो सन 1960 जो शहरी आबादी का फीसद यहाँ दिखाया जा रहा है वो 47.1 है सन 1960 1960, और 1970 यानी 1970 में ये शहरी आबादी का फीसद बढ़ गया है और कितना आ गया है 56.8 यानी 56.8। उसके बाद सन 1980 में 66.0 यानी 66.0 है, यानी 66 ही उसकी शहरी आबादी का फीसद बढ़ गया है। उसके बाद सन 1990 में 74.6 यानी 74.6% जो है शहरी आबादी का फीसद बढ़कर इतना आ गया। उसके बाद सन 2000 में 81.5 यानी 81.5 शहरी आबादी का फीसद बढ़ गया। फिर सन 2000 में 84.6 हो गया, और ये शहरी आबादी का फीसद जो है वो बढ़ गया है। तो सवाल क्या है कि आदाद और शुमार में सालाना फर्क कितना है? किस जमाने की शहरकारी में तेज रफ्तार इजाफा हुआ? और 3 तरसीम का तजिया करते हुए 5 जुमले लिखिए। तो हमको इसके सवालों का जवाब देना है। आदाद और शुमार में सालाना फर्क कितना है? तो तरसीम का तजिया करते हुए 5 जुमले लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा है, एक, आदाद व शुमार का सालाना फर्क 10 साल का है, और 2, 1960 से सन 1970 के ज़माने में शहरकारी में तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ है। तीसरा पॉइंट है,
सन 1960 تا सन 2010 کے 50 سالوں کے عرصے میں برازیل کی شہری آبادی میں اضافے کی رفتار سب سے زیادہ تھی، یعنی 9.7%۔ تیسرا پوائنٹ ہے 2000 تا 2010 کے دہائی میں شہری آبادی میں اضافہ سب سے کم تھا، یعنی 3.1%۔ چوتھا پوائنٹ ہے اگرچہ سن 1960 تا سن 2010 کے 50 سالوں کے عرصے میں برازیل کی کل شہری آبادی کے فیصد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، لیکن ہر دہائی کی شہری آبادی اضافے کی شرح بالترتیب کم ہوتی گئی ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے آئندہ چند سالوں میں برازیل کی مکمل آبادی شہری آبادی ہوگی۔ تو عمل کیجیے صفحہ نمبر 49 پر برازیل کی شہری آبادی کا فیصد دیا ہوا اس کی خطی ترسیم بنائیے۔ تو ہم نے یہاں اس کی خطی ترسیم بنا لی ہے۔ 1905 سال کا عرصہ ہے، سالانہ عرصہ ہے، اور 1960 میں اس کی برازیل کی شہری آبادی کا فیصد تھا 47.1 اور سن 1970 میں 56.8 اور سن 1980 میں 66 یعنی 66% اور 1990 میں 74.6 یعنی 74.6 اور سن 2000 یعنی 2000 میں 81.5 یعنی 81.5 اور 2010 یعنی 2010 میں 84.6 یعنی 84.6۔ تو یہ ترسیم ہم نے بنائی ہے، تو آپ بھی بچوں اپنے بیاض میں یہ ترسیم بنا لیجیے۔ برازیل انسانی بستیاں اور آبادی۔ برازیل میں شہرکاری ترقی پذیر ممالک میں برازیل جو ہے وہ زیادہ شہرکاری کا حامل ملک ہے۔ اس ملک کی شہرکاری کا طرز مخصوص ہے۔ برازیل کی تقریباً 86% یعنی 86% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ برازیل میں شہری آبادی کا فیصد 1960 سے لے کر 2010 تک۔ اعداد و شمار میں سالانہ فرق جو ہے 10 سال کا ہے۔ سن 1980 میں شہرکاری میں سب سے زیادہ اضافہ، تیزی سے اضافہ ہوا سن 1980 میں، اور برازیل شہرکاری کی ابتدا جو ہے رفتار جو ہے ابتدا سے ہی تیز رہی ہے۔ سن 1960 میں جو ہے شہرکاری کا تناسب جو تھا وہ 47 47.1 یعنی 47.1 تھا۔ شہرکاری میں سب سے زیادہ تیزی جو ہے وہ سن 1970 سے سن 1980 کے دوران آئی۔ سن 2000 کے شہرکاری میں کمی آئی، یہ 2000 میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور 2000 تا 2010 کے درمیان 2010 کے درمیان شہری آبادی میں صرف 3% اضافہ ہوا، جو بہت کم تھا۔ ترقی پذیر ممالک میں برازیل زیادہ شہرکاری کا حامل ملک ہے۔ برازیل میں تقریباً 86% یعنی 86% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ سن 1960 سے لے کر سن 2000 ان 4 دہائیوں میں شہرکاری میں تیز رفتاری آئی۔
सन 2000 के बाद ब्राजील में शहरकारी रफ्तार सुस्त नजर आई। ब्राजील में खासतौर पर जुनूब मशरकी हिस्से में साओ पाउलो, इस बड़े शहर और सनती इलाके में शहरकारी में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। ब्राजील में खासतौर पर जुनूब और जुनूबी मशरकी हिस्से में साओ पाउलो इस नए बड़े शहर उज़्मा और सनती इलाकों में शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। मुल्क के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में आबादी होने वाले इजाफे और बस्तियों की मरकूजियत को मद्देनजर रखते हुए ब्राजीली हुकूमत ने ब्राजील में रियासतों के एतबार से आबादी का तनासुब जो है साओ पाउलो यानी रेविदी जानेरो वगैरह इलाकों में पानी की इफराद, कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर जखेरा, जरखेज जमीन, जुनूब मशरिकी हिस्से के साहिली इलाके की मुतदल और मरतूब आबोहवा की बदौलत शहरकारी में इजाफा हुआ। मगरिब की सिमत पॉलिसी तो मुल्क के सिर्फ कुछ हिस्सों में होने वाली आबादी में इजाफा और बस्तियों की मरकूजियत को मद्देनजर रखते हुए ब्राजील की हुकूमत ने मगरिब की सिमत चलो पॉलिसी को फरोग दिया। ब्राजील के जुनूब और जुनूबी मशरकी हिस्से में मुख्तलिफ सनती इलाकों की बदौलत, जदीद शहरों की तरक्की होने की बदौलत यहाँ शहर कारी का तनसुब ज्यादा है। मुल्क के मगरिबी और दीगर हिस्सों में शहर कारी का तनासुब निस्बतन कम है। मुल्क के मखसूस इलाकों में आबादी के इजाफे और इंसानी बस्तियों की मरकूजियत को रोकने के लिए ब्राजील की हुकूमत ने मगरिब की सिमत चलो पॉलिसी को फरोग दिया है। इसकी वजह से सिर्फ कुछ ही हिस्सों में होने वाली शहर कारी में कमी आएगी और आबादी गैर मरकूजियत होने से मुल्क में आबादी की तकसीम का अदम तवाज़न कम होगा। झेल में दी हुई 2 सैटेलाइट तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए। जमीन की साख्त के हवाले से बस्ती की वजाहत कीजिए। तबाई साख्त पर गौर करते हुए बताइए कि उन बस्तियों का महल वक़ू कहाँ है, उनकी तरतीब और मुस्तकबिल में उसद की हद तलाश कीजिए। ये दोनों तस्वीरें जो है सैटेलाइट से ली गई हैं। तो इस तस्वीर पर गौर करते हुए बताना है कि ये कौन सी साख्त की बस्ती है और ये भी बताइए कि बस्ती का महल वक़ू कहाँ है, उनकी तरतीब और मुस्तकबिल में उसद की हद तलाश कीजिए। ये साओ पाउलो शहर की सैटेलाइट से तस्वीर ली गई है। ये देखिए, जो शहरी बस्ती है इसे मरकूज बस्ती कहते हैं। यहाँ आबादी का गुंजानपन ज्यादा है क्योंकि इंसान की जरूरत जिंदगी, पानी की फरावानी, जरखेज जमीन, आमदोरफ्त के जराए, मादनी वसाइल और सनतें मौजूद है। यहाँ रोजगार के बेशुमार मौके होने की वजह से आबादी का गुंजानपन ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं ये मरकूज बस्ती है। दी गई बस्तियां पहाड़ी इलाकों के दामन में वाक़ हैं, इस वजह से ये मुंतशिर नौइयत की है। पहाड़ी इलाके की ढलान, घने जंगलात की वजह से मुस्तकबिल में इन बस्तियों की तौसी मुश्किल है। अच्छा, यहाँ क्या बताया गया है कि ब्राजील की खत्ती तरसीम और शक्ल 7.5
اور آپ کی بنائی ہوئی خطی ترسیم کا موازنہ کیجیے. ہم نے بھی ایک ترسیم بنائی ہے. دونوں ممالک کے شہر کاری میں بدلتے زمانے کے لحاظ سے کس طرح فرق پیدا ہوتا گیا اس بارے میں 5 جملے تحریر کیجیے. درج ذیل نکات کی مدد سے بھارت اور برازیل میں بستیوں کا موازنہ کیجیے. شکل 7.1 اور 7.2 اور اس پر مختصر تبصرہ کیجیے. الف محل وقوع بے ترتیب، جیم قسم، دال کم زیادہ گھنا پن. ہم کو اس کے بارے میں جو ہے وہ جواب دینا ہے. تو چلیے انسانی بستیاں اور اس کی قسمیں. تو جغرافیائی اعداد اور شمار اور آثار قدیمہ کے مطابق بستی علاقہ یا آبادی ایک ایسا سماج ہے جس میں لوگ رہتے ہیں. ایک آباد کاری میں لوگ چھوٹی یا بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں. بستی میں قصبہ، گاؤں، شہر کا شمار ہوتا ہے. ایک بستی میں ضرورت کے مطابق تعمیراتی سہولت جیسے مکانات، سڑک، پارک وغیرہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ ہے مرکوز بستی اور یہ ہے منتشر بستی. بستیوں کی ساخت آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. مرکوز بستی لوگ قریب قریب رہتے ہیں، گنجان آبادی ہوتی ہے. اور یہ منتشر بستی ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لوگ دور دور ہیں اور کم گھر ہیں. اور یہ لائنر یعنی خطی بستی ہے. تو یہ مرکوز بستی کی مثال ہے، یہ اس طرح. اور یہ منتشر بستی کی مثال ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری بنائی ہوئی ترسیم اور یہ جو ہے اور یہ کتاب کی تصویر، دونوں کا موازنہ کرنا ہے. برازیل میں شہر کاری پر اثر انداز ہونے والے عوامل. تو پہلا ہے محل وقوع. محل وقوع تو ساحلی علاقوں میں تمام بڑے شہر آباد ہیں. ایمیزون کے گھنے جنگلات اور بلند زمینی علاقوں میں بہت ہی کم شہر آباد یعنی بندرگاہی شہر ہیں. دو جو ہے طبعی ساخت ہم کو بتانا ہے. تو ساحل کے ہموار علاقے میں شہر آباد ہوئے ہیں. اور اس کی آب و ہوا کیسی ہے برازیل کی؟ تو ساحلی علاقوں کی آب و ہوا معتدل ہے جو انسانی بستیوں کے لیے نہایت موزوں ہوتی ہے. چوتھا ہے قدرتی وسائل. تو برازیل میں قدرتی وسائل جو ہے برازیل کے جنوب مشرق سندھ میں زرخیز زمین، معدنی ذخائر کی بدولت اور ساؤ پاولو جیسے بڑا شہر آباد ہوا ہے. اور اس کے بعد ابتدا میں یورپی اقوام نے ساحلی علاقوں میں اپنی بستیاں آباد کی. اس لیے برازیل کے ساحلی علاقوں ہی میں شہر وجود میں آئے. مثلا ریو گرانڈے دی نورتے، سیلواڈوری وٹوریا، ریو دی جانیرو اور سینٹاس کوراٹیا، ریو گرانڈے وغیرہ شہروں کی چند مثالیں ہیں. دونوں کے مختلف رنگ. برازیل میں انسانی بستیوں کی ساخت زیادہ تر منتشر اور مرکوز قسم کی نظر آئی ہے. بھارت میں انسانی بستیوں کی ساخت مرکوز، خطی، منتشر قسم کی نظر آئی ہے. سن 2011 میں برازیل میں شہری آبادی کا فیصد 84 یعنی 84.6 ہے، جبکہ 2011 میں بھارت میں شہری آبادی کا تناسب 31.2 یعنی 31.2% تھا. برازیل میں دیہی آبادی کا تناسب 15.4 یعنی 15.4% تھا، جبکہ بھارت میں 2000 میں
2011 में देही आबादी तकरीबन 68.8 थी। ब्राजील के ज्यादा हिस्सों में शहरकारी हो चुकी है, जबकि भारत में शहरकारी महदूद पैमाने पर नजर आती है। ब्राजील इंसानी बस्तियां और आबादी नक्शे से दोस्ती का हम ये नक्शा जो देख रहे हैं ब्राजील का है। ब्राजील शहरी आबादी का तनासुब, तो यहाँ जो है आप यहाँ देख सकते हैं 51 से 60%, ये कम आबादी यानी कम आबादी वाला हिस्सा है। यानी ये कौन सा इलाका है, ये आप ये रंग जो देख रहे हैं ये वाला है, ये देखिए ये वाला है। यहाँ है पारा, मारानाओ, प्यावी, ये जो है कम गुंजान आबादी है। उसके बाद आप देखिए 61 से 70%, ये वाला रंग आप देखिए कहाँ, ये इधर रोनवेना, आकरे, ये बाहिया, ये और ये सियारा आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। उसके बाद आता है 71 से 80%, तो ये इलाका आप देख सकते हैं इस तरफ अमेज़ोनास, और यहाँ माटो ग्रोसो और ये टोकानेट्स, ये है। उसके बाद 81 से 90% जो है वो आ जा रहा है ये माटो ग्रेसिया और ब्रासिलिया, मिनास जेरासाई, पाराना, कटरेना, रियो ग्रांडे, इस तरह आप ये देख सकते हैं। ये एक और इलाका है। उसके बाद 91 से 100% जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है, ये गोयाईस, साओ पाउलो, ये ज्यादा जो है वो गुंजान आबादी है, तरक्की पजीर शहर है। शक्ल 7.6 का मुशाहिदा करके ब्राजील की शहरी आबादी से मुतालिक दर्ज झेल सवालों के जवाब देखिए। एक, ब्राजील में सबसे ज्यादा शहरकारी किन रियासतों में हुई? 2, किन रियासतों में शहरकारी कम हुई? हम यहाँ फिर से देख लेते हैं। ब्राजील में अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले में साहिली इलाके में ज्यादा है। शुमाली रियासतों के मुकाबले में साओ पाउलो, गोयाईस और कहाँ है रेओदी और जानेरो रियासतों में शहरी आबादी ज्यादा है। और ब्राजील में बुलंद जमीनी इलाके और अमेज़न दरिया की वादी में आबादी कम होने की वजह से उन इलाकों में शहरकारी कम हुई है। इस तरह से मीनास शहर अमेज़न और निग्रो का दोआबा आप ये देख सकते हैं। ब्राजील के बुलंद जमीनी इलाके शुमाल मगरिब में अमेज़न और निग्रो के दोआबे पर मीनास बंदरगाह वाक़े है। देखिए उस मकाम पर शहरकारी ज्यादा नजर आती है। ये यहाँ
दरियाए गंगा और अमेज़न की इंसानी बस्तियों में फर्क। अब हम देखेंगे दरियाए गंगा के किनारे और अमेज़न की इंसानी बस्तियों में क्या फर्क है। तो गंगा की वादी और अमेज़न की वादी। एक है दरियाए गंगा की वादी में आबहवा मुतदिल है और दरियाए अमेज़न की वादी की आबहवा गैर सेहत बख्श है। दूसरा है दरियाए गंगा और उसके माउन दरियाओं के जरिए बहकर आने वाले खाद की बदौलत इस वादी में खाद है गाद की बदौलत इस वादी में मिट्टी जरखेज पाई जाती है और अमेज़न की वादी में यहाँ घने बारानी जंगलात की बदौलत इलाका दुश्वार गुजार बन गया है। तीसरा है दरियाए गंगा की वादी जरखेज जमीन की बदौलत ज़राअत को फरोग साथ ही दिगर सनतें भी तरक्की की हैं और अमेज़न की वादी यहाँ कुदरती वसाइल की तलाश और उनके इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें आड़े आती हैं। चौथा है गंगा की वादी हमवार है और बड़े पैमाने पर आमदोरफ्त की सहूलतें दस्तयाब हैं, इसलिए यहाँ इंसानी बस्ती मरकूज नजर आती है और अमेज़न की वादी में यहाँ आमदोरफ्त की सहूलियात बेहद महदूद पैमाने पर तरक्की है, इसलिए बस्तियां मुंतशिर और कम है। तो ये हुआ दरियाए गंगा और अमेज़न की बस्तियों में इंसानी बस्तियों में फर्क। तो आपके लिए होमवर्क है और सरगर्मी है पेज नंबर 49 ब्राजील शहरी आबादी का फीसद यानी 1960 ता 2010 खत्ती तरसीम बनाइए। तो आपके लिए ये होमवर्क है प्यारे बच्चों, आप ज़रूर ये होमवर्क पूरा कीजिए और ये सारे सवाल जो हमने मालूमात हासिल की है, जो नक्शे का मुताला किया है, जो तरसीम का मुताला किया है, वजाहत की है, ये आप उन मालूमात को ज़हन नशीन कर लीजिए, बार बार उसको पढ़िए समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे सवालात और ये नक्शे वगैरह आ सकते हैं और उसको पढ़कर आपको उसकी वजाहत करनी होती है। तो आप इसको समझ लीजिए किस तरह से वजाहत की गई है ताकि आप इम्तिहान में उसके जवाबात आसानी से लिख सकें। तो बहुत ही अहम सबक है ब्राज़ील और भारत की शहरी आबादी का जो फीसद बताया गया है, आप उसको ज़हन नशीन कीजिए और जो भी मालूमात हासिल हुई है उसको अपने जहन में रखिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म, गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा
उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।